नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की हेल्थ की। कैसे आप उन्हें मसाज कर सकते हो, क्या चीज़ आप यूज़ करनी चाहिए, है ना? उनकी हेल्थ कैसे अच्छी रह सकती है, आप उन्हें क्या अच्छी डाइट दे सकते हैं अगर उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। कोल्ड एंड कफ से बचाने के लिए बहुत सिंपल से नेचुरोपैथी के मैं टिप्स दूँगी। तो छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि लोग मसाज करते हैं, जो केमिस्ट के पास तरह-तरह के तेल मिलते हैं मसाज के, उससे करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बड़े होके हेल्दी रहें, उनकी बोन्स, उनकी अंदर का ग्रोथ अच्छी हो, तो हमेशा गाय का घी या ऑलिव ऑयल से ही मसाज करनी चाहिए सर्दी में। है ना? या आप बारिश में भी कर सकते हैं इस दोनों चीज़ों से। और जब गर्मियाँ होती है, समर्स होती हैं, तो आप अपने बच्चों की मालिश या तो सरसों के तेल से करो या फिर कोकोनट ऑयल से करो या डाबर लाल तेल से भी कर सकते हो। ये तीनों बहुत अच्छे होते हैं समर्स के लिए, गर्मी के लिए। है ना? मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब अपने बच्चों को नहलाते हैं, तो केमिस्ट के पास मिलने वाले साबुन यूज़ करते हैं, कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए जिससे बच्चों को स्किन रैशेज़ और स्किन से रिलेटेड एलर्जीज़ हो जाती हैं। हमेशा छोटे बच्चों को कच्चे दूध में ब्रेड डाल के और उसको मिक्स करके फिर उनकी बॉडी पे रब करो और फिर गुनगुने पानी से नहलाओ। इसमें आप अलग से आटा और बेसन भी डाल के उनकी बॉडी पे रब करके ऐसे यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस अप टू 2 इयर्स, 2 साल तक आप ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। नंबर 3, बहुत सारे बच्चों को जब कोल्ड कफ हो जाता है ना? या बहुत सारे बच्चे जब बीमार पैदा होते हैं, तो अब बहुत सारे एंटीबायोटिक देते हैं। कई बार डॉक्टर हमारे पास नहीं होता, कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं कि हम ये सब चीज़ें यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, हमें नॉलेज नहीं होती, है ना? और बच्चा सिक हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं। जॉन्डिस हो, निमोनिया हो, पैदा होते ही कई बार प्रीमैच्योर बेबी हो जाता है ना? उसमें अगर आप अपने बच्चों को बकरी का दूध पिलाएँगे आधी चम्मच से 1 चम्मच न्यूबॉर्न बच्चों को, और अगर वो बच्चा 6 महीने का हो चुका है, तो आप उसे एज़ पर देयर नीड 1 कप तो मिनिमम पिला ही सकते हैं। दिस यू कैन डू अप टू 1 एंड 2 ईयर, ठीक है? और ये प्रोसेस अगर आप बच्चों को दोगे, तो बच्चों का दिमाग और हेल्थ कभी खराब नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होंगे और माइंड भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी-जल्दी बीमार होते हैं। तो जैसे मैंने एक बकरी के दूध का बताया, इसके साथ ही अगर आप ताज़ा गाय का घी लोगे और उसको, जो छोटे न्यूबॉर्न बच्चे हैं, जब वो 3 महीने के हो जाएँ तो उसे आप फिंगर से चटा सकते हो। नंबर 2, जो बच्चे 6 महीने के हैं या जो बच्चे टॉप फीड लेते हैं, है ना? उन्हें आप दूध में अप टू 6 मंथ्स 2 ड्रॉप ऐड करके पिलाओ गरम दूध में। ठीक है? जो बच्चे 6 मंथ से ऊपर हैं, उन्हें भी आप 2 बूँद और अप टू 4 बूँदें ड्रॉप्स ऐड करके पिलाओ। बहुत अच्छा हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ती है इससे बच्चों की। इसके साथ ही, है ना, सर्दी के मौसम में अगर आप अपने बच्चों को गाय का घी जैसे दूध में डाल के दिया है, ऐसे दे सकते हो। घर में जो ताज़ा घी बनाते हैं, उसमें से बच्चों को पिला सकते हो। छाती पे लगा सकते हो और बादाम रोगन डेली भी पिला सकते हो, जहाँ पे फ्रेश गाय का घी नहीं मिलता। सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में दूध में 2-2 ड्रॉप बादाम रोगन फ्रेश मिला के पिला सकते हो। अखरोट का तेल पिलाना चाहिए व्हिच इज़ वेरी हेल्दी फॉर किड्स, है ना? ज़रूर पिलाना चाहिए, मुँह पे भी लगाना चाहिए, वेरी हॉट इन नेचर, ज़रूर देना चाहिए। रात को भिगो के किशमिश, जो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया 8 महीने से, 1 किशमिश रात को भिगो और सुबह उन बच्चों को खिलाओ, दिमाग बहुत तेज़ और शार्प बनेगा। ठीक है? इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि हगी पहनते हैं, नैपी पहनते हैं, माँ-बाप पहनाते हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, और बहुत सारे बच्चों को ऑपरेट भी करना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ दिस, रैशेज़ हो जाते हैं, कुछ यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम और पेन इश्यू हो जाते हैं। तो अगर आप नैपीज़ कम पहनाएँगे तो बहुत अच्छा होगा, उन्हें ट्रेन करो, बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि नैपीज़ पहनाने से बच्चों को रैश हो रहा है, तो आप लगातार वहाँ पे गाय का घी या देसी घी लगाओ, है ना? आपको इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, तो इमीडिएट आपको असर देखने को मिलेगा। विदिन 10 मिनट्स बच्चा रोएगा भी नहीं, पेन भी खत्म हो जाएगा। लगातार आप उन्हें एक इंस्टेड कि आप जो क्रीमें लगा रहे हो, उससे अच्छा है कि उस जगह पे ये लगाओ, जिसके हेल्थ बेनिफिट भी है और जो अच्छा भी है हमारी स्किन के लिए। अब अब हम बात करते हैं कि बहुत बार बच्चे ना बार-बार बुखार हो जाता है ना? और हमें घर में कुछ ऐसा चाहिए कि हम डॉक्टर के पास एकदम से नहीं जा सकते, तो क्या करोगे आप? और बच्चे का फीवर एकदम बढ़ गया है, घर में कोई नहीं है आपको ले जाने के लिए, तो आप क्या करोगे? एक बड़ा-सा हैंकी ले लो, जेंट्स हैंकी, उसको ओपन करो, उसके अंदर गार्लिक ले लो, लहसुन, उसके पीसेस काट के ना उसके अंदर डालो और फिर उसको फ़ोल्ड कर लो,
ठीक है। व्हेन यू फोल्ड, आप बच्चे के पैर के तलवे पे नीचे से उसे बांध के ऊपर से ऐसे टाइट कर दो। जो लहसन है वो बच्चे की स्किन को टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। छोटे बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, लहसन बहुत गर्म होता है। ये आप किसी भी मौसम में कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को बार बार बुखार सर्दी जुकाम हो रहा है, तो एक हैंकी में लहसुन के पीसेस काट के उस हैंकी को फोल्ड करो और फिर पैर के तलवे में टाई कर दो। आप देखोगे लगातार रहने से वो फ्लू सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा। जो बच्चे 3 साल से अबव हैं, वो लहसुन अगर अपनी स्किन को टच करते हैं तो नो प्रॉब्लम, दे कैन यूज इट। ये बहुत अच्छा तरीका है एक भारी एंटीबायोटिक खाने से। और अगर आप गाय के घी वाली चीजें करेंगे, है ना, आप उनके खाने में कुछ चीजों को ऐड ऑन और अच्छा देंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे कुछ नए इंसाइट्स के साथ। बच्चों को लेके कुछ हार्मोनल चेंजेस पे मैं वीडियो बनाऊंगी। आई विल शेयर इट सून हियर। थैंक यू सो मच।